मैं बताने जा रहा हूँ आज कबीर दास की भक्ति। कबीर दास जी कौन थे, क्या करते थे और राम में उनका कितना भक्ति था। कबीर दास जी बहुत बड़ा रचयिता कवि थे और उन्होंने दुनिया को ऐसा दोहा और ऐसा है जो उन्होंने विचार रखा कि सभी लोग कबीर दास से प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान के श्री राम के बहुत बड़ा भक्त थे। उनका गुरु थे रामानंदाचार्य। रामानंदाचार्य जी उनका गुरु थे जो कि राम ज्ञान दिए थे। और कबीर दास जो हैं हमेशा राम का गुणगान किया करते रहते थे। हर समय राम, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कपड़ा बुनने वाला काम करते थे। उनको पिताजी भी कपड़ा बुनते थे और वो भी मिलजुल के साथ पिताजी को देते थे। वो भी कपड़ा बुनते थे और बाजार में बेचते थे। हर समय राम का नाम लेते रहते थे, राम राम। एक समय उनका पिताजी जो नूर अली थे, नूर अली उनका जो पिता थे, उनका देहांत हो गया। तो देहांत हो गया तो इन्होंने हर समय कपड़ा बुनने का काम क्या करते थे, परिवार को चलाना है। घर में माँ थी केवल और एक तो कबीर दास रह गए। तो माँ ने कबीर दास को शादी के लिए मनाया। कबीर दास जी शादी के लिए नहीं तैयार होते थे, इधर उधर भाग जाते थे, भगवान का नाम हमेशा लेते रहते थे। लेकिन घर की गृहस्थी कैसे चलेगा, इसके लिए माँ दबाव बनाई और उन्होंने शादी है जो नीमा जान से नहीं लोई से की। नीमा जान उनका माँ थी और पत्नी का नाम लोई था। लोई से शादी कर ली है। लेकिन उनका हर समय ध्यान जो था वो भगवान पर था। हर समय ध्यान वो भगवान राम का लेते रहते थे। एक बार रास्ते से जा रहे थे तो उसी समय 3-4 वो व्यक्ति साथी संग उन्हीं को जो था गांव के इधर को आसपास को रहने वाला, उन्होंने आसपास से गुजर रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम किस भगवान के जपते हो, राम राम जपते रहते हो, किस राम के तुम जपते हो। तो तुलसीदास समझ में पड़े, कबीर दास समझ में पड़ गए कि भाई राम राम, मैं तो एक ही राम को जानता हूँ, दूसरा राम को तो जानता ना हूँ। मैं तो एक ही राम को जानता हूँ जो कि अयोध्या में पैदा लिए थे श्री रामचंद्र जी और जो दशरथ का पुत्र थे, दशरथ कौशल्या का। मैं वही राम के जानता हूँ। हमारे गुरु रामानंदाचार्य ने भी वही राम के बारे में बताया है, दूसरा राम के बारे में तो बताया नहीं है। तो उन लोग एक व्यक्ति चार वो था, वो कहता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, मैंने जगत पसारा, और एक राम सब ही से न्यारा। इसमें तुम किसको जपते हो? एक राम जो है घट घट में लेटा है, राम के पुत्र हैं। हाँ। और एक तो घट घट में लेटा है हृदय में सभी को रहते हैं। एक राम है जो जगत को न्यारा है, जो जगत को चला रहे हैं। एक राम है जो सभी से न्यारा है। एक राम ऐसा है जो परमानंद परम पिता परमेश्वर है, कोई देख उनको नहीं सकता है। तुम इसमें किस राम को भाजते हो? कबीर दास समझ में पड़ गए। उनको समझ में नहीं आया। वो बोले कबीर दास कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो हमने गुरु जी से जानकारी ले लेते हैं, गुरु जी से ज्ञान ले लेते हैं कि कितने राम हैं। आप कह रहे हैं 4 राम, हम जानते हैं 1 राम, लेकिन 4 राम कैसे हो सकते हैं? गुरु से ज्ञान ले लेते हैं हम। तो आचार्य जी के यहाँ वो हमेशा मिलने के लिए जाते रहते थे, रामानंदाचार्य के यहाँ कबीरदास। वो जा करके उनसे मिले, कबीरदास जी से मिले। तो कबीरदास जी से बोले कि वहाँ पर वही दोहा को अपनाए कि एक राम दशरथ के पुत्रा, एक राम घट घट के बासी, एक राम जगत न्यारा और एक राम सभी से न्यारा। अब आप बताइए गुरु महाराज कि क्या है, कितने राम हैं? सब लोग कहते रहता है कि इतना राम उतना राम। तुम कौन राम को भाजते हो, हमको बताइए। गुरु जी तो पहले बहुत हंसे कि भाई ये तो सीधा साधा है, इसको क्या मालूम। लेकिन वो कहेंगे कि क्या नाम बदल देने से क्या भगवान के बदल जाते हैं? नाम अलग अलग हुआ, ये नाम वो नाम, तो क्या नाम से अलग अलग तो बदल जाते हैं भगवान? नहीं बदलते हैं।
कभी नहीं बदलेंगे। जैसे में देखिए हमारे बिताए हुए हैं उमेश भैया जो हमारे गांव के रहने वाले हैं, अब इनका पास नाती भी है, पोता भी है, सब है, भाई भी हैं, बहन भी हैं, सब हैं, माँ भी हैं। अब सब लोग इनको अलग अलग दृष्टि से, हमारे भी भाई लगते हैं, हम भी इनको भैया कहते हैं, भाई के नाम से हम इनको जानते हैं। उमेश जी हम मेरे भैया हैं। कोई व्यक्ति इनका नाती जो है करजारा के रहने वाले, वो कहता नाना 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 कहकर पुकारता है। कोई यहाँ कोई पोता है घर में दादा दादा कहकर पुकारता है। माँ है जो बेटा कहकर पुकार रहे हैं। तब बताइए कि जो उमेश भैया जो है, तो ये क्या इनको 4 नाम से 5 नाम से देखा जाएगा? हम लोग देखेंगे कि कोई कहेंगे दादा, कोई कहेंगे पापा, कोई कहेंगे भैया, कोई कहेंगे मामा, कोई कहेंगे चाचा, कोई कहेंगे नाना। तो सभी को अलग अलग नाम से हम लोग देखेंगे कि ये नाना है, वो कह रहे हैं नहीं ये चाचा है, वो कह रहे हैं नहीं कि ये पापा है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये भैया है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारा बेटा है, तुम कैसे कह रहा? तो इसी तरह से राम कैसे 4 हो सकते हैं? एक तो है तो एक ही, लेकिन नाम उनका अलग अलग रूप से अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। तो उसी पर है जो रामानंदाचार्य जी गुरु जो थे कबीरदास जी के, वो कहते हैं कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल बसारा जगत बसारा, और वही राम सब ही से न्यारा। हर जगह वही राम है, कोई दूसरा राम नहीं है। सब लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। जैसा कि हम लोग अपने कोई भी एक गार्जियन को, अपने पिता को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। किन्हीं को माँ है, किन्हीं को पिता है, किन्हीं को भाई है, किन्हीं को चाचा है। इस तरह से राम सिर्फ एक है। नाम बदल देने से राम नाम नहीं बदल जाता है। कबीरदास जी जब इस तरह से उन्होंने गुरु जी से शिक्षा प्राप्त किए और उन्होंने घर पर आए, तो उनका कपड़ा बुनने वाला काम था और उन्होंने कपड़ा बुन करके अपना जीविकोपार्जन को चलाते थे। घर में पत्नी और माँ थी। माँ से बहुत डरते थे, माँ डांटती भी रहती थी हमेशा कि ये साधु हो जाएगा तो घर में खर्चा कैसे चलेगा, घर का कैसे कल्याण होगा। तो एक बार उन्होंने कपड़ा बुन करके बाजार में बेचने गए। जब वहाँ पर बेचने गए तो वहाँ पर भगवान जो है वो साधु रूप धारण करके फटे फूटे वस्त्र में वहाँ पहुँचे। कबीरदास से बोले कि भैया हमें कपड़ा की जरूरत है, दे दो। कबीरदास सोच में पड़ गए कि आधा कपड़ा दे देता हूँ इनको, आधा कपड़ा अगर दे देंगे तो आधा कपड़ा हम बेच के फिर से कपड़ा बना लेंगे और अपना पूंजी भी बचा रह जाएगा और जीविकोपार्जन भी चलाएंगे। अब कबीरदास अब समझ में पड़ गए। उसी समय वो जो भगवान के भेष में जो साधु गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं हमको पूरा कपड़ा दो। अब पूरा कपड़ा अपना थान वाला जो है पूरा अगर दे देगा तो हमको उसी का लुंगी बना लेंगे, गमछी बना लेंगे, उसी का गमछी हो जाएगा, उसी का कुर्ता हो जाएगा, उसी का जो भी मन ओढ़ने बिछाने का सारा काम हो जाएगा। अगर तुम आधा ही दोगे तो फिर मुझे पूरा कैसे हो पाएगा, फिर तो मैं अधूरे ही रहेंगे। अब कबीरदास को समझ में ना आया, लेकिन वो हमेशा गाते रहते थे कि भगवान सभी जीवों में वास करते हैं, ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाएंगे। अब हो सकता है ये भगवान ही होंगे। अगर हम नहीं उनको कपड़ा देते हैं तो फिर हम पर भी दिक्कत होगा। अगर कपड़ा दे देते हैं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, पूंजी खत्म हो जाएगा, कैसे लाएंगे। लेकिन वो उनका ध्यान में वो इतना जरूर कहते रहते थे कि साईं इतना दीजिए और जिसमें जो मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। साईं से वह हमेशा प्रार्थना करते रहते थे। जब भगवान से प्रार्थना करते रहते थे तो फिर उनको किसी प्रकार के संकोच बिना किए ही वह पूरा कपड़ा उस साधु को दे दिए कि भाई चलिए हम किसी तरह से गुजारा कर लेंगे, आप कपड़ा ले लीजिए। वो साधु वहाँ से चले गए। जब साधु चले गए तो ये अपना माँ की डर के कारण ये घर नहीं गए। ये चुपचाप गंगा किनारे तट पर जाकर के भगवान राम राम जपना शुरू कर दिए।
अगर घर पर जाते तो माँ के डांट पड़ता, माँ भूखी प्यासी 2-3 दिन से वहाँ पर थी। उसी समय भगवान को ये देखा नहीं गया। भगवान ने इस तरह के भगवान भक्ति का उन्होंने बहुत कर्ज चुकाया। उन्होंने एक केशव बंजारा बन करके और कितना बैलगाड़ी उन्होंने साथ ले लिया भगवान ने। वही राम ने, जो कि दशरथ के पुत्र हैं, बंजारा केशव बंजारा बनकर उन्होंने बहुत से बैलगाड़ी वगैरह का ले लिया। उसमें गल्ला पाती सोना चांदी जेवरात जितना भी है उसमें लोड कर लिया और उसको ले करके है जो कबीरदास का घर निमा जान के यहाँ चल दिए। जब वहाँ पर गए रास्ता में सब लोग पूछते जाते थे, भाई वो भी पूछते थे कि कबीरदास के घर किधर है, बताओ। तो केशव बंजारा जो हैं भगवान जो बने हुए थे वो कहते थे कि मैं तो बंजारा हूँ, लेकिन वो ये जो सामान है ये सामान हमको तुलसी कबीरदास ने कपड़ा बेचा है और इस कपड़ा के बदले इतना सामान सेठ जी ने हमको पहुँचाने के लिए दिए हैं। तो भाई उनका घर पहुँचाना है। सब लोग अचरज में आ गए कि भाई ये जुलाहा एक था है, जुलाहा के पास इतना संपत्ति कैसे हो सकता है, और सिर्फ कपड़ा थोड़ा सा बेचा है, इतना सारा संपत्ति। देख करके सब लोग रास्ता में अचरज करते थे, लेकिन थे तो भगवान, उनको तो जाना था कबीरदास के यहाँ। कबीरदास के घर के नज़दीक पहुँचे, वहाँ पर नीमा जान ने भी देख करके आश्चर्य हो गई कबीरदास की माँ कि भाई इतना संपत्ति हमारा बेटा कैसे दे सकता है, थोड़ा सा कपड़ा बेचा है, इतना संपत्ति कैसे आ सकता है। लेकिन केशव बंजारा जो भगवान थे उन्होंने बोले कि नहीं, ये तो आप ही का बेटा भेजा है। एक सेठ था और वह सेठ इस कपड़ा को खरीद लिया है और उसके बदले में इतना सारा सामान दिया है, ये आपको रखना होगा। किसी प्रकार से वह घर छोटा था फिर भी रखे, उसी पैसा से एक तो घर भी खरीद लिया बगल में और वहाँ पर सारा सामान रखवा दिया। भगवान वहाँ से चले गए। जब भगवान गए तो उसी समय तुलसीदास कबीरदास जी वहाँ आए और जब यह देखे कि भाई इतना सारा सामान कैसे आया, तो माँ कहें कि नहीं बेटा ये तो तुम ही भेजा है, ये तो तुम ही भेजा है, कपड़ा के बदले है ये केशव बंजारा आए थे पहुँचाने के लिए, ये सारा सामान पहुँचाए हैं। कबीरदास कहते हैं कि नहीं माँ, वो भगवान थे। एक तो फटा पुराना साधु महात्मा आए थे और उनको मैंने सारा दान कपड़ा कर दिया था, सारा कपड़ा दान कर दिया था। उन्होंने एक पैसा भी हमको नहीं दिया था और न पैसा हम उनको से लिए थे, लेकिन ये कपड़ा कैसे आ गया, वो तो साक्षात भगवान थे। अब वहाँ से राम राम करते उन्होंने जितना भी संपत्ति वहाँ पर मिला था, कुछ पत्नी और माँ को खाने के लिए छोड़कर बाकी जितना भी सामान थे सब के सब दान कर दिए, सब के सब बुला करके दान कर दिए। माँ रोकती थी निमा जान कि तुम दान कर दोगे तो फिर एक दिन खाओगे क्या। तो कबीरदास जी कहते थे कि माँ अगर थोड़ा सा कपड़ा दान कर देने से हमको इतना सारा संपत्ति मिल सकता है और भगवान हमारे घर आ सकते हैं, तो फिर इतना सारा संपत्ति अगर दान कर देंगे तो फिर भगवान और क्या करेंगे हमारे लिए, हमको दर्शन भी देंगे। तुम्हारा तो दर्शन हो गया, मेरा तो दर्शन नहीं हुआ। यही राम राम करते करते वहाँ से कबीरदास चल दिए और हमेशा राम का नाम लेते रहे। और उन्होंने हमेशा राम, भगवान का राम, वो हमेशा कहते थे कि राम के अलावा हमें कोई नहीं है। आज बहुत से ऐसे कबीरपंथी लोग हैं जो कि राम की आलोचना करते रहते हैं कि राम में है, वो राम है, वो राम है। कबीरदास ही सबसे गुरु हैं, सबसे अच्छी हैं, लेकिन नहीं, कबीरदास ऐसा नहीं थे। कबीरदास जी तो हमेशा जो है वो जी कबीरदास जी का स्पष्ट है, तुलसी के पत्र सहस्त्र मन हीरा, हाँ हुलसी हुलसी गवे 10 कबीर। तो यहाँ पर तो स्पष्ट हो ही गया। हाँ, हमेशा भगवान का वो नाम लेते रहते थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।